हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कोरा पे जब आंसर राइटिंग करता हूँ तब मैंने पाया कि वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट की एक कॉमन क्वेश्चन है कि वो मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। प्रेजेंट में उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए उनको बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है। वो अपनी प्रेजेंट की स्टडीज़ को भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं एंड धीरे धीरे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होते जा रहा है। तो आखिर वे ऐसा क्या करें कि जिससे उनके मार्क्स मॉक टेस्ट में इंक्रीज होने लगे। मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होने के लिए आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज कि हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर मॉक टेस्ट, आप अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। एंड सेकंड, आप एग्जाम हॉल में किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। ये दोनों ही फैक्टर कंबाइनली आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स को अफेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन इस बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप अपना बेस्ट दे सके, आप वो स्कोर हासिल कर सके जिसे आप डिजर्व करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको करना चाहिए, जो मैं भी मेरी प्रिपरेशन के ईयर में करता था स्पेशली थर्ड ड्रॉप के टाइम, वो ये है कि मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल आने के बाद जो भी उसमें सिलेबस होता है उसको किसी पेज पे लिख के मैं मेरे स्टडी टेबल पे पेस्ट कर देता था या मैं मेरे रूम में पेस्ट कर देता था। उससे होता ये था कि जो भी ड्यूरेशन मेरे को प्रिपरेशन के लिए मिली है, चाहे वो 7 डेज हो, 14 डेज हो या 3 डेज हो, उन डेज में मेरे को मेरे सिलेबस पर एक ध्यान बना रहे कि मेरे एग्जाम में, मेरे मॉक टेस्ट में ये टॉपिक्स पूछे जाने हैं, इनमें से कोई भी टॉपिक मेरे को मिस नहीं करना है। एंड मॉक टेस्ट की डेट आने से पहले पहले मेरे को ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं ताकि मैं मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकूं। क्योंकि अगर सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो हम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। तो क्या इसका मतलब अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम मॉक टेस्ट छोड़ दें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सिलेबस मॉक टेस्ट से पहले पूरा नहीं हुआ है तो भी आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जाना है, क्योंकि उस मॉक टेस्ट से आपको ये पता पड़ेगा कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपके कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं एंड उसमें आपको क्या एड ऑन करना है। सो मॉक टेस्ट के जो भी सिलेबस है उसको वॉल पे पेस्ट करके रखें, उसके हिसाब से तैयारी करें ताकि आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाए। सोने से पहले एक पेज पे ये लिख ले कि आपको कल कौन से चैप्टर्स करने हैं एंड दूसरे दिन उन्हीं चैप्टर्स को पहले पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप वो चैप्टर्स टाइम से पहले पूरा कर लेते हैं तो आप रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपके पूरे दिन को आपको 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। उसमें से पहला स्लॉट आपको करंट स्टडीज पे फोकस करना है, जिसमें जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में या आपको जो क्लास में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पे आपको फोकस करना है, उनको पूरा करना है। दूसरा स्लॉट आपको रिवीजन के लिए फोकस करना है, उसमें जो पीछे के टॉपिक्स है जो आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके आपके नोट्स कंप्लीट हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। रिवीजन में आप फॉर्मूला शीट्स रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड साथ में ही जो तीसरा स्लॉट है उसे आपको बैकलॉग के लिए दे देना है। अगर आपके कोई भी टॉपिक रिमेनिंग है जो आपके क्लास में हो गए हैं एंड आपने उनको कंप्लीट नहीं किया है तो उनको आप उस बैकलॉग वाले सेशन में कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आप मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सके। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि आपको बायोलॉजी में मॉक टेस्ट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, फिजिक्स में किस तरीके से करना है एंड केमिस्ट्री में किस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट तीनों ही अलग हैं तो इनमें प्रिपरेशन की डिमांड भी सभी में डिफरेंट है। अगर एक सही स्किल के साथ इनको प्रिपेयर किया जाए तो आप मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी में मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके जो भी चैप्टर्स पूछे जाने हैं उनकी एनसीईआरटी रीडिंग आप सबसे पहले लगाएं। उसमें आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें एंड पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से हाईलाइट करते हुए सारे पॉइंट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करें। बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल्स होते हैं, तो उनको एक बार जब आप समझ लेंगे तो आप उसे भूल नहीं पाएंगे। लेकिन
ज़्यादातर चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी होती है, तो उसको आप ये कर सकते हैं कि एक पेज पे चैप्टर पढ़ते टाइम जो भी चीज़ें आपको याद नहीं रहती उनको लिखें एंड अपनी पॉकेट में रख लें। जहाँ पे भी आपको फ्री टाइम मिले उस पेज को बाहर निकालें, उसको रिवाइज़ करें ताकि आपको वो चीज़ याद रहे एंड आपका टाइम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ हो सके। इसके साथ ही जब आप चैप्टर्स एनसीईआरटी की रीडिंग लगा चुके हैं, देन आप कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करें, उससे ज़्यादा ना करें क्योंकि वो आउटडेटेड होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आप पीवाईक्यू करेंगे एंड अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, देन आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं। और मेनली डीपीपी में उन क्वेश्चंस पे फोकस करें जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपका टाइम भी जाएगा। मॉक टेस्ट में भले ही आप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले, लेकिन नीट में वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ रिस्कियर रहेगी, इसलिए आप प्राइमरीली एनसीईआरटी पे फोकस करें। अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के लिए आप क्या करें कि आपके जो भी नोट्स बना रहे हैं उन नोट्स को रिवाइज करें, साथ में जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होते हैं उनको पूरा करें। अगर डीपीपी और पीवाईक्यू आपके दोनों बचे हुए हैं तो पहले आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे अपन को ज़्यादा फायदा मिलता है। सेम कंसेप्ट के क्वेश्चंस वापस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आप पीवाईक्यू करते हैं तो आप ज़्यादा बेनिफिट्स में रहते हैं। उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करें, ये आपको फायदा दिलाएगी। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल कर लें। मॉक टेस्ट से पहले चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर आपको एग्जाम में पूछा जाना है उसके सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करें। अगर अपन बात करें केमिस्ट्री की, इसमें जो 3 सब पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तो इनऑर्गेनिक के लिए आप प्राइमरीली एनसीईआरटी पढ़े। अगर आपके मॉक टेस्ट में चैप्टर पूछे जाने हैं तो उसको अच्छे से हाईलाइट करें। सेम जैसे बायोलॉजी में एक पेज पे अपन लिख के कुछ चीज़ें याद करते हैं, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक के लिए भी ऐसा करें, ये आपको फायदा दिलाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप इनऑर्गेनिक में न भी करें तो भी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से आते हैं एंड इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आप ज़्यादा सिली एरर्स करें, इसलिए इसमें प्राइमरीली एनसीईआरटी पढ़े। अगर इसमें आपको याद होगा तो आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, अगर नहीं याद है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप अपने नोट्स को पहले रिवाइज करें, अगर नोट्स नहीं बने हुए हैं तो उनको बनाएं। अगर आपके पास टाइम कम है तो उस चैप्टर को आप ऑनलाइन लेक्चर से पूरा करें एंड उसके नोट्स की प्रिंट आउट ले लें, ताकि आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है नीट के लिए। इसके साथ ही ऑर्गेनिक में आप 10 ईयर्स की पीवाईक्यू करें, इससे आपको फायदा होगा एंड जीओसी में आप डीपीपी जरूर सॉल्व करें। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है कि आप फॉर्मूला शीट्स बनाएं, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें मॉक टेस्ट से पहले। एंड फॉर्मूला शीट्स के साथ जो चैप्टर आपको मॉक टेस्ट में पूछा जाना है उसमें आप देखें कि क्या एनसीईआरटी में कुछ ऐसा है उस चैप्टर में जो पूछा जा सकता है। अगर ऐसा आपको लगे तो उन चैप्टर्स को भी आप जरूर पढ़ें। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मॉक टेस्ट में पूछा जाना है, आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपने नोट्स भी रिवाइज करे, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में देखना है कि उसमें सेल्स है, इकोनॉमी है, फ्यूल्स है, तो इनको भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, क्योंकि ये नीट में पूछे जाते हैं एंड ये थ्योरेटिकल है, इनको याद करना होता है। तो इनको अच्छे से अभी से जब आप याद करने लगेंगे तभी आप लास्ट तक उनको याद कर पाएंगे। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू जरूर करें, ये आपको बहुत फायदा दिलाएंगे, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। एंड हम सभी जानते हैं कि नीट के एग्जाम में स्पीड एंड एक्यूरेसी के क्या मायने होते हैं। ये तो हुई तीनों सब्जेक्ट्स की बात कि आपको सब्जेक्ट वाइज ऐसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप अपना सिलेबस उन 7 डेज में या 14 डेज में मॉक टेस्ट का पूरा कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने लगभग 70 से 80% प्रिपेयर कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं एक्चुअल मॉक टेस्ट से पहले। इससे आपको ये पता पड़ेगा कि आप कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपसे क्या गलतियां हो रही है एंड आपको किन चीज़ों पे एग्ज़ाम में ध्यान देना है। तो ये मैं भी करता था कि जैसे 14 डेज़ की जो गैप मिलता था जिसमें प्रिपरेशन हमको करने को दिया जाता था एंड सिलेबस जब पूरा हो जाए मान लो, तो मैं मॉक टेस्ट देता था, उससे मेरे को ज़्यादा फायदा होता था। नीट के एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेम सिलेबस पढ़ने के बावजूद भी
सभी स्टूडेंट के मार्क्स सेम नहीं आते हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उन्होंने कितने मॉक टेस्ट दिए, कितने मॉक टेस्ट के साथ आपने किस तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किस तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है एंड इसके साथ ही मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन के साथ में और ये बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट का जो ये 14 डे का जो ड्यूरेशन होता है या जो 7 डे का ड्यूरेशन होता है, इसमें हो सकता है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो मोनोटोनस आपको लगने लगे, आपको बोरियत फील होने लगे। तो पूरे दिन ऐसा नहीं करना है कि बस आप पढ़े जा रहे हैं एंड कुछ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे। आप कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकते हैं जिससे आपको प्लेजर फील हो, आपको खुशी महसूस हो। जैसे कि मैं सॉन्ग सुनता था, इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता था। चाय के टाइम थोड़ा बहुत दोस्तों से बातें कर लेते थे, ये अच्छा लगता था। इससे माइंड रिफ्रेश होता था एंड वापस पढ़ने की कैपेसिटी मिलती थी। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए जिससे आपको बोरियत फील ना हो, आपको जो चीज़ें याद करनी है वो अच्छे से याद हो सके। साथ ही में इन डेज़ में अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखें, प्रॉपर अमाउंट में वाटर का इंटेक करें ताकि आपका जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी अच्छे से याद करने लगे एंड जो आपकी मेमोरी है वो अच्छे से बूस्टअप हो सके। अगर इन्हीं चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ एक बात का ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन के टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपके माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट होगा कि इस टाइम लिमिट में आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड एग्जाम में भी ऐसी ही फीलिंग होती है। कई स्टूडेंट्स जो मैं जिस टाइम मैं प्रिपेयर करता था तो होता ऐसा था कि वो एग्ज़ाम हॉल में सही से अटेम्प्ट परफॉर्म नहीं कर पाते थे एंड ऐसे अगर उनको क्लास में अगर नोट्स या क्वेश्चन दिए जाते थे तो वो जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते थे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो उसे हैंडल नहीं कर पाते थे। तो आपको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बायोलॉजी में भी टाइमर लगा के करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट में स्कोर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे जो भी मॉक टेस्ट के पेपर्स की जो पीडीएफ है वो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे विजिट ज़रूर करें, आपको वहाँ पे मेरे पेपर्स मिल जाएंगे। मैं पीडीएफ उसमें अपलोड कर दूँगा। बस इतना सा ही कहना चाहूँगा। अच्छे से मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने आप पे बिलीव के साथ अच्छे से पढ़ते चले कि अगर आप सही स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, आप अपनी हार्डवर्क के प्रति ऑनेस्ट हैं, तो कोई आपको हरा नहीं सकता है एंड आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।